कभी सोचा है अगर तुमसे सब कुछ छीन लिया जाए, इज्जत, पैसा, लोग, तो तुम क्या करोगे? टूट जाओगे या अपने माइंड को इतना मजबूत बना लोगे कि दुनिया भी तुम्हें झुका ना सके? क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग वो नहीं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बॉडी रखते थे, बल्कि वो हैं जिनके पास होता है सैमुराई माइंडसेट। और आज मैं तुम्हें वो 4 खुफिया सैमुराई राज बताने वाला हूँ, जो अगर तुमने समझ लिए तो तुम्हारा माइंड, तुम्हारा कंट्रोल और तुम्हारी लाइफ सब कुछ बदल जाएगी। लेकिन शर्त एक ही है, वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में वो सच सामने आएगा जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। चैप्टर 1, डिसिप्लिन। एक कहावत है, विदाउट डिसिप्लिन इवन द शार्पेस्ट स्वॉर्ड इज यूजलेस। और यही वो फ़लसफ़ा था जिसने जापान के सैमुराइज को लेजेंड बनाया। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठते थे, मेडिटेशन करते, सांसों को कंट्रोल करते और अपनी तलवार के हर वार को इतना परफेक्ट बनाते तो दुश्मन सिर्फ एक लम्हे में ख़त्म। इनके लिए डिसिप्लिन कोई एक आदत नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका था। 13वीं सदी के सैमुराई दिन के 10 घंटे ट्रेनिंग करते थे, लेकिन वो सिर्फ लड़ना नहीं सीखते थे, वो सोचना, लिखना, महसूस करना भी सीखते थे। चैप्टर 2, जज्बात पर कंट्रोल। इमोशन इज़ योर रियल एनिमी। अब बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल की। जापान के सबसे अजीम सैमुराई मियामोतो मुसाशी ने अपनी ज़िंदगी में 60 लड़ाइयाँ लड़ी और कभी नहीं हारा। क्यों? क्योंकि इसने कभी अपने जज्बात को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। एक बार वो अपने दुश्मन से 2 घंटे लेट पहुंचा ताकि दुश्मन का सब्र ख़त्म हो जाए, और जैसे ही दुश्मन गुस्से में आया वो हार गया। मुसाशी ने कहा, इफ़ यू विश टू कंट्रोल अदर्स, फर्स्ट कंट्रोल योरसेल्फ। यही असल पावर है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम रिएक्ट ना करो, बस ऑब्जर्व करो, क्योंकि जापानी कहावत है, अ काम माइंड इज़ द शार्पेस्ट स्वॉर्ड। अब सोचो, अगर तुम जिंदगी में सच में अपने इमोशंस पर काबू पा लो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, ना बिजनेस में, ना लाइफ में, ना खुद से। चैप्टर 3 इज़ फोकस, या आप ये भी कह सकते हैं, बी वेयर योर फीट आर। हमेशा वहाँ रहें जहाँ आपके पाँव हैं। सैमुराई के लिए सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, बल्कि इनका फोकस था। वो एक लम्हे के लिए भी माजी या मुस्तकबिल में नहीं जीते रहे। इनका ध्यान हमेशा इसी लम्हे, इसी सांस और इसी वार पर होता था। जापानी मंदिर में एक ट्रेनिंग होती थी जहाँ सैमुराई बगैर हरकत के 1 घंटा खड़े रहते थे, ताकि इनका दिमाग खामोश मगर बेदार रहे। ये वही इमोशन माइंडसेट है जिसमें ना ईगो होता है, ना खौफ, ना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी। MIT की रिसर्च के मुताबिक जब इंसान डीप फोकस में होता है तो इसका ब्रेन 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। तो अगली बार जब तुम काम करो, सिर्फ एक चीज़ करो, और जब तुम फोकस में आओगे तुम्हारा माइंड एक हथियार बन जाएगा। चैप्टर 4, काइजन, मतलब कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, या आप ये भी कह सकते हैं, नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। इम्प्रूव करने से कभी भी मना ना हो। ये है सैमुराई फ़लसफ़े का सबसे खुफिया राज, काइजन, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी रोज़ खुद को बेहतर बनाना। सैमुराई मानते थे कंप्लीट परफेक्शन इज़ इम्पॉसिबल बट इम्प्रूवमेंट नेवर एंड्स। इसका मतलब है कि परफेक्शन जो है, कंप्लीट परफेक्शन तो इम्पॉसिबल है, लेकिन डेली इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हर रोज़ एक नया पहाड़ चढ़ो, एक नई कमज़ोरी जीतो, क्योंकि जो रुक गया वो मर गया। यही काइजन आज जापान की इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और कल्चर का पिलर है, और यही तुम्हारी लाइफ को भी बदल सकता है। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। दुनिया एक मैदान जंग है, हर शख्स लड़ रहा है, कोई अपनी जॉब के लिए, कोई अपने ख्वाब के लिए, कोई खुद से, लेकिन जो जीता है वो सैमुराई बन जाता है, क्योंकि असल हथियार तलवार नहीं, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, फोकस और काइजन है। और अगर तुमने ये 4 चीज़ें सीख ली तो यकीन करो तुम्हारा हर दिन एक फतह होगा। और अगर तुम वाकई इस दुनिया के बेस्ट में बनना चाहते हो तो अपने माइंड को सैमुराई की तरह ट्रेन करना सीखो। याद रखो, वही जीतता है जो अंदर से जीतता है। अपनी तजस्सुस, क्यूरियोसिटी को हमेशा ज़िंदा रखो, सीखते रहो, बढ़ते रहो और बन जाओ अपनी ही कहानी के सैमुराई। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बहुत काम आने वाली है, और उनके साथ ज़रूर शेयर करना जिनको तुम सैमुराई बनता हुआ अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस पाता हुआ देखना चाहते हो।
अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। गुड बाय।